इतिहासकारों ने ही तो लिखा है कि वह एक ईमानदार शासक के रूप में थे, वह विकास करने वाला शासक था। उसके समय में देश की अर्थव्यवस्था, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आज क्या है? आज 100 करोड़ लोग 10,000 के इनकम से नीचे जी रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में इतना बदहाल आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा। जैसे पार्टी को उन्मादी, सांप्रदायिक, दंगाई पार्टी को ताकत देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है, तो भुगतेगा कौन? और नीतीश कुमार के विधायक को एमएलसी को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे, तो जैसा रोपिएगा वैसा काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर जो महाराष्ट्र में विवाद था, अब बिहार पहुंच गया है। बिहार में खालिद अनवर ने महाराष्ट्र वाले मामले पर कह दिया था कि औरंगजेब आलमगीर एक बेहतर शासक थे, उन्होंने अपने शासनकाल में कुछ ऐसी कामें की है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन आज सुबह से ही इस पर घमासान है। बीजेपी के विधायक हो या फिर जेडीयू के विधायक हो, जम करके भड़ास निकाल रहे हैं और खालिद अनवर की सदस्यता रद्द करने तक की मांग हो रही है। उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश भेजने की भी बात जेडीयू और बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। लेकिन इस पर राजद के नेता, राजद के मुख्य सचेतक विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा है कि ये नीतीश कुमार का किया धरा है, जो बीजेपी वाले इस तरह से किसी को भी पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ही सह दिया है। साथ ही उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर के कहा कि उनके बारे में कई तरह की बातें लिखी गई हैं। दो तरह के लेखक थे, कुछ ने विरोध में लिखा, कुछ ने समर्थन में लिखा। दोनों को हमने पढ़ा है। ना तो हम समर्थन में लिखने वाले के फेवर में है, ना ही विरोध करने वाले के फेवर में है। लेकिन जो विवाद महाराष्ट्र में था औरंगजेब आलमगीर को लेकर, अब वो विवाद बिहार पहुंच गया है। बिहार के एमएलसी और एमएलए आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। परवत्ता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उन्होंने खुले तौर पे कहा कि हम एक कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और कोई अनवर हो, कोई एमपी एमएलए हो, कोई अगर इस तरह से उसकी तारीफ करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनको उससे मोहब्बत है तो उन्हीं के पास भेज दिया जाए या फिर गांजा पट्टी भेज दिया जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश भेज दिया जाए। इस पूरे मसले पर राजद के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने क्या कुछ कहा है, जरा आप देख लीजिए। खालिद अनवर तारीफ कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग नाराज दिख रहे हैं। ना खाली वो तो जदयू भाजपा सब एक है, तो उस पर क्या इन लोग अपना दोनों ग्रुप देखिए ना, दोनों ग्रुप मिलकर के अपना इस तरह का खेल आपस में करते हैं। क्योंकि विपक्ष इस पचड़े में नहीं पड़ता है, तो जदयू और भाजपा आपस में पक्ष विपक्ष बन के ही बहुत सारा चीज सेट करने के। आप लोग का क्या मत है, आपका क्या स्टैंड? नहीं, वो इतिहास का 500 साल पुराने व्यक्ति के बारे में पूछिएगा तो किसी भी कोई भी शासक हो, चाहे हिंदू शासक हो, मुस्लिम शासक हो, उसके बारे में दोनों तरह का पहलू बताया गया है। तो हम तो स्पष्ट रूप से बता चुके कि औरंगजेब के बारे में बहुत सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो तमाम इतिहास में, भारत के इतिहास में लिखा हुआ है कि वह ईमानदार व्यक्ति था। वो बहुत देश उस समय सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न देश पूरी दुनिया में हुआ करता था। दुनिया का सबसे अमीर देशों में और बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत गिना जाता था। और भारत का जो क्षेत्रफल था उस समय सबसे ज़्यादा फैल चुका था। आज जो छोटा संकीर्ण हो गया है हम लोग का बहुत भारत, वो एक बहुत विस्तृत था। पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा अफगानिस्तान और कई इलाके सब उस समय विस्तृत था। ये सब उनके गुण थे। और कई शिकायतें भी लोग, कुछ इतिहासकार कुछ शिकायत भी करता है। अब उनके हम न पक्ष में जो लिखा गया है न उसके समर्थन में हम जाते हैं, न शिकायत किया जाता है, उसके चलते हम निंदा करते हैं, न उनकी प्रशंसा करते हैं न निंदा करते हैं। दोनों पक्ष है। इसलिए जैसे पार्टी को उन्मादी, सांप्रदायिक, दंगाई पार्टी को ताकत देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है, तो भुगतेगा कौन? कल तक बिहार में कोई जगह था इन लोगों का? पूरे देश में सब लोग नफरत करते थे, एक अछूत पार्टी की तरफ, भाजपा की तरफ थे। पूरे देश की कोई भी जो सेकुलर पार्टी है वो भाजपा को चिमटे से भी छूना नहीं चाहती थी। जिस तरह उसने देश में दंगाई नीति अपनाई, उन्मादी नीति अपनाई, नफरत की नीति अपनाई और बांटने की नीति अपनाई, देश को तोड़ने की नीति अपनाई, गांधी जी की हत्या के इल्जाम से लेकर के तमाम जो आरक्षण का विरोध वाला नीति अपनाया, जिसके कारण तमाम देश जो सामाजिक न्याय पर विचार करने वाले हों या धर्मनिरपेक्षता पर विचार करने वाले हों, किसी लोगों ने भाजपा को चिमटे से भी छूना उचित नहीं समझा। नीतीश कुमार जैसे चंद लोगों ने भाजपा को अछूत से छूत बनाया, क्योंकि उसके साथ गठबंधन करके उसको ताकत देने का काम किया। वरना कहाँ कभी वो 2 सीट से ज़्यादा जीत पाते थे पूरे देश में। उनकी स्थिति 20 साल तक क्या बद से बदतर थी कि पूरे देश की जनता नफरत करती थी कि यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो गांधी जी की हत्या किया।
यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण का विरोधी है। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो हम लोग आरक्षण बीपी मंडल का जो आरक्षण उस समय दिया गया मंडल कमीशन के तहत, उसका विरोध पूरे देश में मंडल आरक्षण के विरोध में कमंडल लेकर के निकला। यह इस नफरत वाली पार्टी है, इसको कोई पार्टी छूना नहीं चाहती थी। नीतीश कुमार ने वैसे लोगों को पूरे देश में स्पेस दिलाया, बिहार में स्पेस दिलाया। आज ये स्थिति हो गया कि नीतीश कुमार को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे और नीतीश कुमार के विधायक को एमएलसी को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे। तो जैसा रोपिएगा वैसा काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। बयान से आप कितना ताल्लुक रखते हैं खालिद अनवर? नहीं, खालिद अनवर के बयान को हमने नहीं सुना है, लेकिन बुचौल जी के बारे में आपने कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग किया है, तो इतना सह देने का जिम्मेदार कौन है? कल नीतीश कुमार के बारे में भी वो बोल देंगे इस तरह की बात। अब बोलते ही हैं इस तरह की भाषा। तो इतना अबू आसिम को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है सिर्फ औरंगजेब की तारीफ करने की वजह से, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, भाजपा के लोगों को तो मुद्दा चाहिए, इसी तरह उन्मादी बात, इसी तरह घृणा करने वाली बात। इतिहासकारों ने ही तो लिखा है कि वह एक ईमानदार शासक के रूप में थे, वह विकास करने वाला शासक था। उसके समय में देश की अर्थव्यवस्था, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आज क्या है? आज 100 करोड़ लोग 10,000 के इनकम से नीचे जी रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में इतना बदहाल आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा। बांग्लादेश और अगल बगल का देश भी चले जाइए तो भारत जैसा खराब अर्थव्यवस्था नहीं होगा। 80 करोड़ लोग लाइन में लग के राशन ले रहे हैं और मतलब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 से कम इनकम पर जी रहे हैं। उस समय के बारे में लोग कहता है कि उस समय दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बिहार में थी। तो ये इतिहासकार बताते हैं, हम लोग क्या बोलने के लिए जाएंगे। और एक ईमानदार छवि के आदमी था।